बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू डूइंग ग्रेट। सपोज आप ज़िंदगी में पहली बार आप नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ ट्रैवल करना चाह रहे हैं और आपने एक कोई इलाका सुना हुआ है, भाई मरी नाम की कोई जगह है, बहुत ज़बरदस्त जगह है, तो आप वहाँ पे जाना चाह रहे हैं। तो आप इस सफ़र का आगाज़ करते हैं, लेकिन इस सारे सफ़र के आगाज़ करते हुए एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। आपके पास मोबाइल नहीं है, और मोबाइल नहीं है तो साफ ज़रा इंटरनेट भी नहीं है, और इंटरनेट नहीं है तो आपके पास जीपीएस कहाँ से आएगा, ऑल दैट सिस्टम। तो आप सफ़र का आगाज़ करते हैं तो डेफिनेटली एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आप पहुंच जाएंगे। लेकिन इस सारे प्रोसेस पे एक प्रॉब्लम आ सकती है, और वो ये कि आपको रास्ता ना पता नहीं होने की वजह से रास्ते की दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है उस जगह पे पहुंचने के लिए जहां पे हार्डली विद इन 1 डे लोग सुबह को अगर सफ़र करें मुल्तान से तो शाम को आराम से असर या मगरिब के वक्त वो उस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं, अगर उनके पास वो जीपीएस हो, वो इंटरनेट हो, वो रास्ता बताने के लिए जो गूगल मैप है वो। अब इंसान की ज़िंदगी में, स्पेशली ट्रेनर्स की ज़िंदगी में मेंटोर्स का क्या रोल होता है? मेंटोर्स आर लाइक आवर गूगल मैप। कीप इन माइंड, मैं क्यों बार बार कहता हूं कि आपके पास जितना भी नॉलेज आ गया, लेकिन जब तक आपकी ज़िंदगी में मेंटोर्स ऐड नहीं होते, आप उस फील्ड में एक ख़ास लेवल पे पहुंचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा रगड़ा खाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा। मेंटोर्स की हमारी ज़िंदगी में जो होना है वो एक किसी खास नेमत से कम नहीं है, क्योंकि मेंटोर्स आपको उन सारी रास्ते की दुश्वारियों से, उस सारे मामलात से, जो जो प्रॉब्लम्स, पॉसिबल प्रॉब्लम्स हैं, वो जो उन्होंने फेस की होती हैं, वो सब आपको प्रॉपर वे में गाइड करते हैं और आपको मिनिमम टाइम में आपको जल्दी उस मंजिल पर पहुंचाने के काबिल होते हैं। मैं यहाँ पे ऑन स्पॉट मैं 2 लोगों का नाम मेंशन करूँगा, मैं जिनकी मेरी ज़िंदगी में आने की वजह से, जिनको अगर मैं फॉलो ना करता तो शायद आज मैं इस काबिल ना होता कि आज मैं ये गेम चेंजर सीरीज़ भी बना रहा होता। नंबर 1, पहला जो इंसान एज ए मेंटोर आया, बहुत से ज़िंदगी में मामलात होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका दिल से इज़्ज़त करने का, दिल से फॉलो करने का और सब कुछ मान लेने का, अपना पीर मान लेने का दिल करता है। नंबर 1 वो कासिम अली शाह साहब है। कासिम अली शाह साहब की वजह से मैं आज ऑन स्पॉट ऑन बोर्ड कह रहा हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन को थोड़ा एक बार सोचना स्टार्ट किया। उनके पैशन एंड प्रोफेशन के उस लेक्चर को आज भी मेरे माइंड में घूमता है। जब 2014 में व्हेन आई वाज सिटिंग इन एन अदर ऑफिस, मैं नाम मेंशन ऑफ कोर्स नहीं कर सकता, बहुत ज़बरदस्त लग्जरियस जॉब थी, लेकिन वो मेरे स्किल, मेरे एप्टीट्यूड के मुताबिक नहीं थी। और उस वक्त मैं सोचा करता था, यार सारी ज़िंदगी मैंने वो काम तो नहीं करना जिससे मुझे मोहब्बत ही नहीं है, क्योंकि मुझे ज़बरदस्ती आना पड़ता है, इससे मुझे पैसे मिलते हैं और इस वजह से मुझे ये काम करना है। उनके अगर वो लेक्चर और उनके लफ्ज़ वो मेरे कानों में ना पड़े होते तो शायद वो पहला स्टेप ना लेता मैं जॉब छोड़ने का। उसके बाद क्या हुआ उनके पास, उसके बाद बड़ी एक लंबी स्टोरी है जो इंशाल्लाह ज़िंदगी में किसी और मौके पर ज़रूर सुनाऊंगा। इस वक्त बात मेंटोर्स की अहमियत क्यों हो रही है, तो स्टार्ट में कासिम अली शाह साहब की बातें सुन के, उनकी वो फुट स्टेप्स पे चल के, उनके साथ मुलाकात और फिर सेल्फ डिस्कवरी का सारा फेज़, और फिर बहुत से ऐसे मामलात कि अगर कासिम अली शाह साहब की उस लेक्चर की वजह से, उन बातों की वजह से, उनकी मुलाकातों की वजह से अगर प्रॉपर गाइडेंस ना मिलती तो शायद आज मैं इधर ना होता। नंबर 2, लाइफ कोचिंग में, इस फील्ड में, 1-on-1 कोचिंग में, ग्रुप कोचिंग में और लीडरशिप कोचिंग में फिर मैं कैसे आया, तो उसमें दूसरे एक ऐसा इंपॉर्टेंट शख्स है मेरी लाइफ में जिसका एक मेरी ज़िंदगी में बड़ा एक ख़ास इम्पैक्ट है, बड़ा ख़ास रोल है, और वो टोनी रॉबिन्स है। इफ़ यू आर अ ट्रेनर, इफ़ यू वांट टू बी अ ट्रेनर, देन यू नो टोनी रॉबिन्स, अमेरिकन टॉप ट्रेनर है, और वो बिल गेट्स और ओपरा जैसे लोगों को कोच किया हुआ उन्होंने। तो उनका एग्रेसिव स्टाइल, उनका बात करने का, इंगेज करने का, एक्टिविटी करवाने का, उनका कंटेंट, उनकी पर्सनैलिटी, उनका लाइफस्टाइल, वो सभी मुझे इतने अट्रैक्टिव लगे कि दिल किया यार ही इज़ द नेक्स्ट मैन, ही इज़ द मैन। जिस रास्ते पे ये चल रहा है, शायद ये रास्ता, इसका स्टार्ट, मैं आज इधर ही खड़ा हूँ और शायद मैं इस रास्ते पे चलूँगा तो मैं कहीं ना कहीं निकल जाऊँगा।
तो ये दो लोग थे ट्रेनिंग फील्ड में जिनको मैंने अपना गुरु माना। गुरु ना सिर्फ माना बल्कि इनके हर वो काम जो इनको इतना डीप रिसर्च किया, इनकी बुक्स पढ़ डाली, इनकी लाइफस्टाइल को मैंने एक्सप्लोर कर डाला। टोनी रॉबिन्स के साथ डायरेक्ट मुताबिकत तो नहीं है, लेकिन कासिम साहब, आई एम वेरी ब्लेस्ड, मैं उन लोगों में से हूं कि जिनको कासिम अली शाह साहब पर्सनल लेवल पे ना सिर्फ जानते हैं बल्कि अपना छोटा भाई कहते हैं। तो मेरी बहुत ऑनर की बात है। बोली आज भी बल्कि याद है कि कुछ शुरू की मुलाकातों में मैं उनसे पूछा करता था, सर आपको मेरा नाम याद है? तो कहता है, तो एक बार सर ने कहा कि मोहसिन तुम मेरा नाम लाइक तुम्हारा नाम मुझे कैसे भूल सकता है, मेरे बेटे का नाम मोहसिन है। तो ऑल आई वांट टू से, अपनी ज़िंदगी में मेंटोर्स को ज़रूर रखें, और मेंटोर्स की सिलेक्शन आपकी अपनी चॉइस की, अपनी मर्जी की होनी चाहिए। क्योंकि मैंने कासिम अली शाह और टोनी रॉबिन्स को फॉलो किया हुआ है, तो इट डजंट मीन कि आपको उनको फॉलो करना चाहिए। आप हर बंदे की एक